हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज में अपना अगला टॉपिक और अगले अध्याय के साथ पुनः स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज में हम लोगों ने पिछले क्लासों में थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग सीखे थे कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। आज हम लोग थेल्स प्रमेय को एक बार पुनः समझेंगे और जानेंगे कि थेल्स प्रमेय आखिरकार में ये होता क्या है। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि थेल्स प्रमेय को कैसे हम लोग सिद्ध किए थे। आज उसी के आगे थेल्स प्रमेय में देखते हैं कि क्या होता है आप लोगों का। मान लेते हैं कि थेल्स प्रमेय पिछली क्लासों में आप लोग पढ़ के आए हो। एक ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, इसके बाद ये बीच में एक आप लोग का समांतर रेखा होता है। मान लेते हैं कि ये ए होगा और ये आप लोग का बी होगा और ये सी होगा। ये तीन चीजें आप लोगों को रहेंगी नाम। इसके बाद इसका नाम डी हो जाएगा और इसका नाम ई हो जाएगा। इसमें दिया क्या है, एक तो दिया है कि त्रिभुज आप लोगों का एबीसी है। एबीसी में ये दो लाइन पैरेलल होती है, यानी कि बीसी समांतर होती है आप लोग का किसके, डीई के। अगर ये आप लोग का त्रिभुज हो और आप लोग का ये चीज समांतर दिया हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, तो याद रखिएगा उसमें आप लोग का थेल्स प्रमेय लगता है। और ये थेल्स प्रमेय बहुत ही आप लोग का फेमस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और थेल्स प्रमेय में आखिरकार में होता है, ये दो लाइन अगर आप लोगों की समांतर, ये लाइन और ये लाइन अगर समांतर दी रहेगी तो याद रखिएगा ये भुजा एडी भुजा और बीडी भुजा का जो अनुपात होता है, ये दोनों भुजाएं अनुपात में होती हैं, यानी कि एडी बटा टी। और आप लोग का क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, डीबी। ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात। इसके बाद अब इस साइड में चलेंगे, एक बार इस साइड में रहेंगे और एक बार उस साइड में चलेंगे। तो इस साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई, यानी कि बराबर होता है आप लोगों का ए ई और बटे के ई सी के। ये आप लोगों का पिछले क्लासों में आप लोग थेल्स प्रमेय के बारे में सीख के आए हो कि आखिरकार में ये थेल्स प्रमेय होता क्या है, कैसे होता है, सिद्ध भी आप लोग किए हो। इसको एक बार पुनः रिपीट कर दिए ताकि आप लोग को याद है। देखिए जितने भी आप लोग के क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पे ही आप लोग को बेस्ड है। इसके बाद देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम भी होता है। विलोम का मतलब कि उल्टा। अगर आप लोग अभी सिद्ध करके आए हो ये समांतर होती है तो ये होता है, अगर ये दिया रहेगा तो याद रखिएगा उल्टा भी इसका सत्य होता है। यानी कि एडी बटे में डीबी आप लोगों को बराबर दिया हो एई बटा में ईसी, अगर ये दिया है और सिद्ध करने के लिए बोल दे कि सिद्ध करिए कि दो लाइन पैरेलल होती है, तो यहीं से हम लोग लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय जब भी आप लोग का होगा तो वो लाइन आप लोग का समांतर ही होता है, लिख सकते हैं। देखिए ये एक थेल्स प्रमेय का एक, इसमें तीन चीजें बनती हैं। पहला ये हो गया, दूसरा याद रखिएगा इस छोटे भुजा का अनुपात, ये वाला भुजा यानी कि एडी और इसके बड़े वाले का अनुपात, ये पूरा, ये छोटे वाले का और ये पूरा ए से लगाए बी तक, यानी कि ये भी बराबर होता है आप लोग का। ऊपर छोटा लिए तो इस साइड में छोटा लिए, क्या होगा आप लोग का, ए ही होगा, ये ई। और बटन में ये छोटा वाला हो गया, ये पूरा बड़ा वाला ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आप लोग का एसी। याद रखिएगा ये भी आप लोग का बराबर होता है। दो कंडीशन हो गए, तीसरा कंडीशन, इस छोटे वाले भुजा को ले लीजिए, इस छोटे वाले भुजा को लेंगे तो क्या होगा, डी और बी, डी बी। और इस पूरे बड़े वाले को ले लीजिए तो पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए बी। नाम इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस छोटे वाले को ले लीजिए, छोटा वाला क्या होगा आप लोग का, ईसी और बटे में हो जाएगा आप लोग का पूरा बड़ा एसी। याद रखिएगा थेल्स प्रमेय ये तीनों आप लोग का बराबर होता है। ये आप लोग का थेल्स प्रमेय का प्रूफ कर चुके हो और इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिए कैसे होता है। इसका प्रूफ आप लोग के एग्जाम में नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग इसको उतना डिटेल में नहीं जानेंगे, बस हम लोग को जानते रहना है कि होता क्या है। तो एक बार पुनः समझ लीजिए दूसरा नंबर,
इस छोटे भुजा को और इस बड़े भुजा का अनुपात, इसके बाद इस छोटे भुजा को और इस बड़े भुजा का अनुपात आपस में दोनों बराबर होते हैं। फिर नीचे थर्ड वाले में ये नीचे जो आप लोग का दिया है इसका अनुपात और इस बड़े वाले का बराबर होता है इस छोटे वाले के और इस बड़े वाले के। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। इसके बाद आगे हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे कि आखिर में आप लोग के प्रश्नावली में है क्या। तो आप लोग किताब को, डॉक्टर मनोहरे बुक को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा आखिरकार में दिया क्या है किताब में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोग क्या दिया है। प्रश्नावली 6A का क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देखिए बहुविकल्प आप लोग को रिक्त स्थान में दिया है। बोला है कि सभी वृत्त होते हैं। पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि सभी वृत्त आप लोग के क्या होते हैं। सभी वृत्त आप लोगों के, बताइए छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, तो ये किस में आता है आप लोगों का, समरूप में आता है। यानी कि ये जो आप लोग का आंसर होगा, सभी वृत्त याद रखिएगा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। दूसरा, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं। अब बोला है कि सभी वर्ग, अब आप बताइए कि सभी वर्ग छोटा हो या बड़ा हो, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि ये भी आप लोग का समरूप हो जाएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा दिया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी, यहाँ खाली स्थान दिया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे कि आप लोगों का सभी त्रिभुज समरूप नहीं होता है, लेकिन एक त्रिभुज ऐसा होता है जो आप लोगों का समरूप होता है। तो कौन सा त्रिभुज आप लोग को बताए थे? अगर पीछे के लेक्चर आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि कौन सा त्रिभुज होता है जो आप लोग का समरूप होता है। तो याद रखिएगा वो होता है समबाहु त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज होता है? तो समबाहु त्रिभुज। तीसरे के बाद फोर्थ नंबर में बोला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि समरूप होते हैं यदि ये नंबर में दिया है उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हों। अब देखिए ये जो फोर्थ नंबर दिया है आप लोग को,
पीछे के क्लास में हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये 4th नंबर में कैसे आप लोगों को डील करना है क्वेश्चन को। ये कह दिया भुजाओं की समान संख्या वाला, यानी कि भुजा अगर समान रहेगा और वाले दो बहुभुज होते हैं तो समरूप कब होते हैं? उनके संगत कोण। अब बताइए उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसके संगत कोण जब तक बराबर नहीं होंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। यानी कि इसमें तो भरेंगे हम लोग कि बराबर होते हैं, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं का अनुपात, जो आप लोगों को मालूम होगा कि अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि अनुपात हम लोग बराबर करेंगे तो यानी कि लिख सकते हैं कि समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसमें है क्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि पहला में दिया है कि समरूप आकृतियों, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि समरूप आकृतियों के दो उदाहरण आप लोगों को बताने हैं। दो उदाहरण कोई सा भी आप लोग बता सकते हो कि कौन सा आप लोगों का उदाहरण समरूप होता है। तो पहला उदाहरण लिख दीजिए कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। पहला उदाहरण हो जाए सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कि आप लोग जानते हो कि सभी वृत्त आप लोग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद दूसरा अगर आप लोग को खोजना रहेगा तो आप लोग को ये भी मालूम होगा कि सभी जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं? आप लोगों के समरूप होते हैं। तो दूसरा ये लिख दीजिए कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में पूरा आ रहा होगा। अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो कि हमको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरा बोला है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इसमें बताना है कि ऐसी कोई आकृतियां जो समरूप नहीं होती। तो इसका उदाहरण नंबर पहला बताइए, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होती है तो कुछ भी समरूप नहीं हो सकता है। एक मैं मान लेता हूं कि एक आप लोग का वृत्त है और एक त्रिभुज हो, बताइए ये आकृति समरूप होगा? समरूप कतई नहीं होगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त और त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो पहला हो जाएगा। दूसरा अगर कुछ लेना है तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक ले लेते हैं आयत, यानी कि चतुर्भुज। तो ये भी समरूप नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज और आयत समरूप नहीं है। देख लीजिए आप लोग, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक वृत्त रहेगा एक त्रिभुज रहेगा तो ये समरूप नहीं होगा। आप लोग का एक त्रिभुज रहेगा एक आयत रहेगा, आयत को चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, तो ये भी समरूप नहीं होता है आप लोग का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं, यही आप लोगों को इसमें बताना है। तो
आप लोग देखिएगा दिया कैसे है चित्र। किताब अगर आप लोग के पास होगा तो चेक कर सकते हैं। इसका नाम है PQR और यस। ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। इसका नाम दिया है आप लोगों को A, B, C और D। ये आप लोगों को दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो PQ का और सब भुजा का भुजाएं आप लोगों को बराबर दिया गया है। सब भुजाएं का दिया है बराबर। तो याद रखिएगा जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये कन्फर्म होगा आप लोगों को कि ये समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज में पढ़े होंगे आप लोग रोम्बस में कि उनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो देखो यहाँ सभी भुजाएं बराबर दी है, लेकिन अगला जो चित्र दिया इसमें भी सभी भुजाएं बराबर दिया है। तो बताइए सभी भुजाएं बराबर हैं और ये भी सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसका चित्र और इसके चित्र में थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। ये समचतुर्भुज है और ये आप लोगों का जो दिया सभी भुजाएं बराबर होती है तो ये आयत होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये समरूप नहीं होंगे। दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है? रीजन का है नहीं होने का, तो रीजन में कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में यहाँ जो कोण होता है ये 90 डिग्री का आप लोग का नहीं बनता है, और इसमें आप लोग का जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यही लिख देंगे कि इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप नहीं होंगे। और देखिए इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का प्रश्नावली अगले पे चलेंगे और उसमें समझेंगे कि सवालों को कैसे हल करना है। आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करेंगे और पूरा वीडियो को ध्यान पूर्वक समझेंगे, तब आप लोग आगे के प्रश्नावली में समझेंगे कि कैसे कोई चीज हो रहा है। नहीं तो दिक्कतें आप लोगों को बहुत सारी होने वाली हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, और जितने लोग नए लोग आप लोग देखते हैं आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको शेयर भी बच्चों तक करें, क्योंकि जितने बच्चों ज़्यादा देखेंगे उनका ही बेनिफिट होगा। तो आज से यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।